हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ट्री के बाइनरी ट्री के वेरिएंट्स कौन कौन से होते हैं, और जैसे कि फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, टू ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब जो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर किसी ट्री को हमें मेमोरी में रिप्रेजेंट करना हो या कंप्यूटर में रखना हो तो हम लोग कैसे रखेंगे। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाने का मतलब है कि आप कंप्यूटर में किस फॉर्म में रखेंगे। तो एक्चुअली जो किसी भी ट्री को हम मेमोरी में दो तरीके से रख सकते हैं। एक तो लिंक लिस्ट के फॉर्म में, हर नोड का एक हम लिंक लिस्ट बना ले, हर नोड को एक नोड में रखते जाएं और उसके फिर एड्रेसेस को सेव करते जाएं इस तरीके। दूसरा, एक एरे के टर्म में भी हम ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अब जनरल ट्री का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ना पढ़ के हम लोग पढ़ते हैं पहले बाइनरी ट्री का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा। इस लेक्चर में यही देखते हैं मेनली। तो बाइनरी ट्री के रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड हो जाएंगे। एक तो लिंक लिस्ट के फॉर्म में, जो ज़्यादा एप्रोप्रिएट और नेचुरल होगा ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम चाहें तो एरे के फॉर्म में भी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हम लोग आइए देखते हैं एक एक करके डिटेल में कि कैसे होता है और किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करें। हमें क्या पढ़ना है इसमें कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, या बाइनरी ट्री को हम कैसे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहला जो हम लोग मेथड पढ़ते हैं वो लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। किसी बाइनरी ट्री को हम अगर लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, क्या कुछ करना होगा। एक हम ये ट्री बना लेते हैं। जैसे ट्री अगर हम जैसे सपोज करिए ये हमारी ट्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, सपोज करिए ये एच है यहाँ पे, और ये जी के लेफ्ट में आई है। ऐसा हम बना लेते हैं। अब अगर इस बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें सबसे पहले लिंक लिस्ट में नोड बनानी पड़ेगी और उस नोड में फील्ड असाइन करनी पड़ेगी। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे कि कौन कौन सी फील्ड की हमें रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये नोड को अगर रिप्रेजेंट करना हुआ, इस नोड को अगर हमें मेमोरी में रिप्रेजेंट करना हुआ इस ए को, तो क्या क्या चीजें चाहिए। एक तो ये ए स्टोर करने के लिए हमें एक ब्लॉक चाहिए या एक फील्ड चाहिए जिसको हम लोग इन्फो फील्ड कहते हैं। और एक ये इस ए के पास ये बी नोड का एड्रेस होगा और इस ए के पास ये सी नोड का एड्रेस होगा। इसके पास दो एड्रेसेस हैं, अपने लेफ्ट चाइल्ड का और अपने राइट चाइल्ड का। तो अगर हमें बाइनरी ट्री का लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो हमारे पास जो नोड बनेगी, कोई एक नोड में तीन फील्ड होनी पड़ेंगी। एक तो ये हम लोग बोलेंगे अगर ये कोई एक्स नोड है, अगर ये एक्स नोड का है तो एल एक्स मतलब लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एक्स। एल एक्स बोले तो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एक्स। इस x का लेफ्ट चाइल्ड ये इन्फो या x इटसेल्फ, इसका इन्फो जो भी होगा। और एक हम लोगों के पास चाहिए rx क्या है? rx है एड्रेस, ये एड्रेस था, ठीक है ना। लेफ्ट चाइल्ड मतलब एड्रेस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड। तो rx किसको रिप्रेजेंट करेगा? rx रिप्रेजेंट करेगा राइट एड्रेस ऑफ राइट चाइल्ड ऑफ x। ये x का राइट चाइल्ड कहां पे होना चाहिए, उसका एड्रेस। तो कोई भी नोड है इस ट्री का, वो इस तरीके से तीन के फॉर्म में, एक नोड में तीन फील्ड हम रखेंगे, दो एड्रेस फील्ड रहेंगी और एक हमारा जो रहेगा वो इन्फो का फील्ड रहेगा। तो अब इसी ट्री का अगर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हमें बनाना है तो हम लोग इसका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बड़े आराम से बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये नोड ए बनाएंगे और इसके दो फील्ड बनाएंगे ऐसे। इस एक नोड से हम पॉइंट कराएंगे दो नोड को, एक नोड
का इन्फो है बी, और यहाँ पे एड्रेस इस पूरी नोड का, इस पूरी नोड का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। उसी तरीके से एक सी नोड भी बनेगी और इस सी का एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। सी की भी अपनी 3 फील्ड होगी। सिमिलरली बी जो नोड है वो नोड डी के का एड्रेस कंटेन करेगी अपने लेफ्ट पॉइंटर फील्ड में, यहाँ पे डी होगा। उसी तरीके से जो नोड बी होगी अपने राइट पॉइंटर फील्ड में किसका एड्रेस रखेगी, नोड डी का। उसी तरीके से नोड सी के लेफ्ट पॉइंटर फील्ड में किसका एड्रेस होगा, सी के लेफ्ट पॉइंटर फील्ड में एड्रेस होगा एफ का। उसी तरीके से जी के लेफ्ट पॉइंटर फील्ड में किसका एड्रेस होगा, सॉरी सी के राइट पॉइंटर फील्ड में किसका एड्रेस होगा, जी का। उसी तरीके से एच का एड्रेस कहां पे होगा, जो ये ई बना है, ई है ये, ई के राइट में एच का जो एड्रेस होगा वो ई के राइट वाले फील्ड में लिखा जाएगा। वही इसका मेमोरी में जो भी एड्रेस होगा, सपोज करिए 500 पे है तो यहाँ पे वैल्यू 500 होगी, सिंपल जैसा हम लोग लिंक लिस्ट में पढ़ते थे। उसी तरीके से ये जो नोड आई है इसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, ये नोड आई का एड्रेस स्टोर होगा जी के राइट फील्ड में, राइट एड्रेस फील्ड में। बाकी जो नोड है, जैसे जो किसी का एड्रेस जिनके पास नहीं है, यह सपोज करिए डी है, डी किस एक लीफ नोड है, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो डी के दोनों ही एड्रेस फील्ड में हम लोग क्या रख देंगे, नल। ई के लेफ्ट फील्ड में हम लोग रख देंगे नल। सिमिलरली एच के लेफ्ट और राइट में नल, एफ के लेफ्ट और राइट में नल, सिमिलरली जी के लेफ्ट में नल और आई के लेफ्ट और राइट में नल। ये इस बाइनरी ट्री का जो दिया हुआ है ये इसका लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। कभी अगर आ गया आपके एग्जाम में कि किसी बाइनरी ट्री का लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बना, तो इस तरीके से आप ट्री का बता देंगे पहले कि एक लेफ्ट 3 फील्ड हम ले लेंगे किसी नोड में, एक ये जो है पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड, ये है पॉइंटर टू राइट चाइल्ड, ये पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड, ये पॉइंटर टू राइट चाइल्ड, और ये इन्फो इटसेल्फ जो भी उसकी वैल्यू है, इस तरीके से करके हम लोग तो किसी बाइनरी ट्री का लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसे हम लोग बना सकते। अब लिंक लिस्ट का हम लोग पढ़े थे एरे रिप्रेजेंटेशन, तो अब लिंक लिस्ट के फॉर्म में तो एग्जैक्टली स्टोर होगा नहीं, होगा कहीं ना कहीं एरे के ही फॉर्म में स्टोर। लिंक लिस्ट जाके एरे के फॉर्म में, वो भले ही डायनेमिक मेमोरी हम एलोकेट करते हैं, तो बाइनरी ट्री को अगर कोई एरे में डायरेक्ट रखना चाहे तो कैसे रखेगा। एक्चुअली इसमें एक दो कन्वेंशन है। जैसे कोई नोड होगा, सपोज करिए ith नोड है अगर, तो ith नोड का लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो 2 into i पे होगा हमेशा। जब किसी आप बाइनरी ट्री का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, वो सॉरी एरे रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो इस चीज का ख्याल रखेंगे कि ith लोकेशन पे जो नोड होगा उसका लेफ्ट चाइल्ड 2 into i पे जाएगा और उसका राइट चाइल्ड जो है वो 2 into i plus 1 पे जाएगा। ये इस दो चीज का, जैसे सपोज करिए कि हम ये बाइनरी ट्री बना ले रहे हैं, A, B, C, वही वाली ट्री बना लेते हैं, D, E, F, G, यहाँ पे H था और यहाँ पे I था। ठीक, अब ये वाला अगर आपको याद हो, कंप्लीट बाइनरी ट्री में मैंने बताया था कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में लेफ्ट चाइल्ड 2 into i पे होता है और 2 into i plus 1 पे, तो कंप्लीट बाइनरी का अगर आप बनाएंगे तो बड़ा ही आपको मजा आएगा, अदरवाइज आपको कष्ट होगा। कष्ट कैसा होगा, सपोज करिए कोई एरे है, ये हमारी एरे है और इस एरे का नाम है ट्री, इस एरे का नाम है ट्री, और बड़ी सी एरे हम ले लेते हैं, स्पेस की कोई कमी ना रह जाए इसलिए। इस तरीके से बड़ी एरे है मान लेते हैं, इस एरे का नाम है ट्री। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे बड़ी सी एरे है। जगह की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एरे का हम ओवरफ्लो नहीं देखना चाह रहे हैं।
सबसे पहले ट्री का रूट स्टोर होता है। इस ट्री का रूट है ए, तो ए हम स्टोर कर लिए। अब ए कहाँ पे स्टोर है? 1 पे। तो ए का जो लेफ्ट चाइल्ड है बी, वो कहाँ पे? 2 इंटू आई कैसे निकलेगा? 2 इंटू आई की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 यानी कि 2, यानी कि यहाँ पे आएगा बी। उसी तरीके से ए का जो राइट चाइल्ड है सी, वो 2 इंटू आई प्लस 1 यानी कि 3 पे जाएगा, यहाँ पे आया सी 4। अब डी, अब हमको ये नहीं देखना है कि 4 पे क्या स्टोर होगा, अब हमको बी को पकड़ना है। बी के लेफ्ट चाइल्ड देखिए, बी का लेफ्ट चाइल्ड है डी, डी कहाँ पे स्टोर होगा? 2, बी का जो एड्रेस है वो 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? बी का अपना लोकेशन क्या है? 2, और 2 इंटू आई पे, तो 2 इंटू आई यानी कि 2 2 जा 4, तो डी कहाँ पे स्टोर होगा? 4 पे। उसी तरीके से ई कहाँ पे स्टोर होगा? 2 2 जा 4 और 1 5, ई यहाँ पे स्टोर होगा आके। सिमिलरली अब बी के बाद किसके चाइल्ड स्टोर होंगे? सी के। सी का एड्रेस है 3 लोकेशन पे है सी, और 3 इंटू 2 यानी कि 6 लोकेशन पे सी का लेफ्ट चाइल्ड, यानी कि एफ यहाँ आएगा 6 पे। सिमिलरली 2 इंटू आई प्लस 1, ये आई सी की आई की जो वैल्यू है सी के केस में 3 है, यहाँ पे 3 पे स्टोर है सी इसलिए, ठीक है। और हम मल्टीप्लाई हमेशा 2 में करते हैं, तो 2 इंटू आई यानी कि 2 इंटू 3 यानी एफ कहाँ पे होगा? उसी तरीके से जी कहाँ पे होगा? 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 7 पे जी स्टोर होगा। डी का कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड है नहीं। ई का लेफ्ट चाइल्ड है एच, तो ई का लेफ्ट चाइल्ड है, ई की वैल्यू, ई का जो इंडेक्स है वो कितना है? 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 पे जाके स्टोर हुआ एच। उसी तरीके से जी का राइट चाइल्ड है एच, राइट चाइल्ड है एच, तो जी का इंडेक्स है 7, 2 इंटू 7 प्लस 1, ये राइट चाइल्ड है जी का, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 कहाँ पे? 15, यानी कि आई यहाँ पे स्टोर हुआ 15 का। अब बाकी जो बीच में एरे में हम कोई खाली स्पेस छोड़ नहीं सकते हैं। आपको पता है कि एरे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में एरे स्टोर होता है हमेशा, बीच में खाली स्पेस छोड़ नहीं सकते, तो हम कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम नल को रख देते हैं, हर लोकेशन पे हम नल को स्टोर करा देंगे। अब यहाँ पे जो किसी बाइनरी ट्री का एरे रिप्रेजेंटेशन है, वो देखिए एरे की जो समस्याएं हैं उनसे जूझने लगा आते ही। एरे में हमें बीच में खाली स्पेस नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे खाली स्पेस नहीं छोड़ेंगे, हम बीच बीच में नल रखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी ट्री है जो कंप्लीट ट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, नीचे की तरफ गया है, बहुत ज़्यादा उसकी हाइट बड़ी है लेकिन नोड कम है, तो हमें जो उसको स्टोर करने के लिए जो एरे चाहिए, उस एरे का साइज हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में स्पेस खाली होगा, वैकेंट होगा, क्योंकि हम रखेंगे 2 इंटू आई या 2 इंटू आई प्लस 1 पे उसका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एरे के फॉर्म में ट्री को स्टोर करने में क्या डिमेरिट आ रही है। तो ये है किसी ट्री का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। 2 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एरे के फॉर्म में और या तो लिंक लिस्ट के फॉर्म में। तो लिंक लिस्ट ज़्यादा नेचुरल है स्टोर करने के लिए किसी ट्री को, क्योंकि बीच में स्पेस वेस्ट नहीं होगा। एक्चुअली लिंक लिस्ट में भी कुछ स्पेस वेस्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डी का लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, ये दोनों जगह पे हमने कोई एड्रेस नहीं स्टोर कराया है। डी ई का लेफ्ट चाइल्ड है, यहाँ पे हमने कोई एड्रेस नहीं, तो ये कुछ पॉइंटर्स खाली हैं। तो आगे हम एक पढ़ेंगे थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेडिंग। ट्री की थ्रेडिंग करेंगे, कैसे हम लोग इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब इस लेक्चर में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। जो अब नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स कैसे करते हैं, बाइनरी ट्री की ट्रेवर्सिंग कैसे होती है, कैसे हम किसी ट्री को ट्रेवर्स करते हैं, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग। जल्दी मिलते हैं हम लोग
कैसे हम बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करेंगे इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।